चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मैथमेटिक्स का प्रथम चैप्टर। ठीक है, देखिए एक शब्द आता है हम लोग को अपवर्त। ठीक है, अपवर्त किसको कहते हैं? ठीक है, अपवर्त क्या है? ठीक है, वे संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उस दी गई संख्या को अपवर्त, अपवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल या इसी को गुणज भी कहा जाता है। ठीक है, इसको गुणज कहा जाता है। पूछा जाए तीन के अपवर्त क्या है? ठीक है, तीन के अपवर्त मतलब तीन के गुणज क्या है? ठीक है, हम लोग अपने साधारण भाषा में देखेंगे तो तीन के गुणज क्या है? ठीक है, हम लोग देख सकते हैं अपवर्त का मतलब ही होता है गुणज। गुणज ही मतलब इंग्लिश उसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल। ठीक है, तो तीन के गुणज क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, तो ऐसे डैश, तो ऐसे सब हो जाएंगे। ये क्या कहलाते हैं? अपवर्त। अपवर्त के जैसे हम लोग मतलब कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। उसके बाद में अगर आपसे कह दिया जाए कि अपवर्तक किसको कहते हैं? ठीक है, दूसरा शब्द आता है अपवर्तक। ठीक है, अपवर्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फैक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि फैक्टर या अपवर्तक क्या है? ठीक है, तो अपवर्तक किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उस दी गई संख्या को क्या बोलते हैं? अपवर्तक या गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? जैसे आपको बोल दिया जाए कि 18 के अपवर्तक कौन कौन से हैं, तो 18 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, है ना, 6 से भी होगा, है ना, 9 से भी होगा और 16 से तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? 18 के अपवर्तक हैं। तो आपको 18 के अपवर्तक मतलब थोड़ा सा मतलब हम लोग को मतलब ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन गुणनखंड जो है आए दिन इसको हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि 18 का गुणनखंडों की संख्या चाहिए, 18 गुणनखंड बताएं, तो तुरंत आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन अपवर्तक लगा दे वहां थोड़ा सा मिस हो जाता है आदमी को। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या है? या देखिए अपवर्तक हम आपको जो बताए हैं ना कि अपवर्त क्या है। ठीक है, पूछेगा कि 7 के प्रथम 5 अपवर्तों का योग। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि क्वेश्चन कि 7 के, ठीक है, प्रथम तीन रखिए ना, 3 अपवर्त का योग बताएं। ठीक है, का योग बताएं, तो इसको कैसे बताइएगा आप लोग? तो अपवर्त मतलब समझते हैं ना, अपवर्त का मतलब होता है गुणज। मतलब 7 के प्रथम 3 गुणज मतलब 7, 14, 21। ठीक है, तो ये तो अब तो समझ गए कि अपवर्त क्या है। ठीक है, अगर वही अपवर्त मतलब गुणज होता है, बस इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा कि अपवर्त मतलब क्या चीज? गुणज। इसका इंग्लिश क्या होता है? मल्टीपल होता है। बस इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 21, 14 कितना हुआ आपका? 35 हो गया। 35 और 7 कितना हो गया? 42 हो गया। बस हो गया आंसर, दूसरा कुछ नहीं है। अगर आपसे अब देखिए अपवर्त तो हो गया, हम क्या बताए हैं? अपवर्तक बताए हैं। तो देखिए अपवर्तक जो है, ठीक, अपवर्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसी को सेकेंड भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? तो गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि 50 के, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या बताएं, गुणनखंडों की संख्या बताएं, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हम लोग मतलब सोचते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन हम लोग कॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि बहुत फास्टली बनाना होता है। तो फास्ट कैसे बनाएंगे? तो देखिए 50 हुआ, 50 को फैक्टर बस तोड़िए 2 से, 25 हुआ, 5 से लगाइएगा, 5 हुआ। 2 कितनी बार आया? तो 2 यहाँ 1 बार आया। 5 कितनी बार आया? तो 5 2 बार आया। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा? अपने मन से पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, अपने मन से इसमें भी पावर 1 जोड़ दीजिएगा। बेस का कोई काम नहीं है, ये आपका बेस है। बेस का कोई काम नहीं, सिर्फ पावर के काम है। 1 1 2 यहाँ पावर है और यहाँ पर साइन क्या है? मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई। यहाँ पावर कितना है? 2 1 3, मतलब 3 दूना 6 जो हुआ, ये आपका क्या निकला? तो ये आपका गुणनखंड की संख्या निकला। ठीक है, आसानी से लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए 50 के नहीं, यहाँ चलिए 100 के गुणनखंड की संख्या, तो वैसे ही सेम करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 2 से कितना हो गया? 50 हो गया। 2 से तोड़ेंगे 25 हो गया। 5 से तोड़ेंगे 5 हो गया। 2 कितनी बार? 2 बार। और 5 कितनी बार? तो 2 बार। ठीक, अपने मन से पावर में 1 जोड़ देंगे, अपने मन से 1 जोड़ दिए, कितना बन गया? 2 1 3। बेस का कोई काम नहीं है, बेस का कोई, हटाइए इसको। बेस को आप चाहे तो मिटाई हो सकते हैं, हटा दीजिए। 2 1 3 है, यहाँ 2 1 3, मतलब 3 3 9 गो गुणनखंड का संख्या। बताइए गुणनखंड का संख्या निकालने में कितना सेकंड? 2 सेकंड लगता है, मात्र 2 सेकंड।
अगर हम लोग चेक करना चाहें, ठीक है, तो छोटा सा एक डेटा लेकर चेक कर लेते हैं। हम 10 के गुणनखंड का संख्या बताते हैं कि कितना होगा, तो 10 के गुणनखंड का संख्या हम लोग पहले अपने जनरल विधि समझते हैं। देखिए 10 किससे भी कटता है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। मतलब कितना संख्या से कट रहा है, तो ये 4 संख्या से कट रहा है कि नहीं, 1 2 3 4। अब हम लोग 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे, तो 10 का 2 से 5 हुआ, 2 कितनी बार, एक बार, 5 कितनी बार, एक बार। पावर में अपने मन से एक जोड़े, पावर में अपने मन से एक जोड़े, तो 1 का 1 2 हुआ, गुना 1 का 1 2, बेस का कोई काम नहीं हटाइए, 2 दूना 4 आ गया। उतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत फास्टली आता है। अगर वही आपसे, ये तो गुणनखंड की संख्या सीख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब गुणनखंड का योगफल कैसे निकलता है, तो जैसे हम 50 गुणनखंड की संख्या निकाले हैं, अब गुणनखंड का योगफल देखिए, 50 का तोड़ेंगे तो बस सेम प्रोसीजर, 2 से कितना हुआ 25, फिर 5 से लगेगा तो कितना हो गया 5, 2 कितनी बार आया, एक बार, 5 कितनी बार आया, 2 बार। तो क्या करेंगे, अब देखिए गुणनखंड का अगर संख्या निकालना है तो इसमें एक जोड़ लेंगे, इसमें भी एक जोड़ लेंगे, तो कितना, 1 का 1 2 हुआ, गुना 2 का 1 3, 3 दूना 6 क्या हुआ, एक गुणनखंड का संख्या निकल गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या निकला, गुणनखंड का संख्या निकला। अब योग कैसे निकलता है, तो देखिए गुणनखंड का जो योग निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो सेम वही, 2 पर कितना पावर 1 और 5 पर कितना पावर, तो 5 पर पावर 2। अब क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी पावर में 1 जोड़ दिया, और बेस जो नीचे है उसमें 1 घटा देंगे, यहाँ बेस है उसमें 1 घटा देंगे, और जो बेस है वो नीचे मतलब डायरेक्ट ला देंगे। 2 में से 2 माइनस 1 है ना, तो 2 माइनस 1 गुना 5 माइनस 1 है, तो 5 माइनस 1 हो गया। अब देखिए 2 पर पावर कितना हो गया, 1 का 1 2, तो 2 पर पावर 2 हुआ, माइनस 1 गुना 5 पर पावर कितना हो गया, 5 पर पावर 3 माइनस 1 का बटा कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 में से 1 गया, तो यहाँ 3 और गुना 5 का क्यूब 125 में से 1 गया 124, अब बटा कितना हो गया 4, 4 से काटिएगा ही तो 31 मरतबे कटेगा, 31 93 जो आया आपको क्या आया, इसका सम आ गया, मतलब योग आ गया। ठीक है, 50 गुणनखंडों का योगफल ही आ गया। वैसे ही अगर आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए, जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि 100 के गुणनखंडों का योगफल बताएं, तो 100 का तोड़ लेंगे, 2 से 50 हुआ, 2 से लगाए 25 हुआ, 5 से लगाए 5 हुआ, 2 कितनी बार, तो 2 बार। ठीक है, 5 कितनी बार, तो 5 भी 2 बार। ठीक है, तब क्या करेंगे, गुणनखंड का संख्या निकालना है तो पावर में 1 या 1 जोड़ दिए, तो 2 1 3 और 2 1 3, ये क्या निकल गया 9 को, ये गुणनखंड का संख्या निकल गया आपका। अब गुणनखंड का योगफल कैसे निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए बताए हैं कि पावर के 2 कितना बार है, तो 2 बार, और 5 कितना बार है, 2 बार। ठीक है, तो पावर में 1 जोड़ेंगे, यहाँ भी पावर में यहाँ भी 1, बेस में 1 घटाएंगे, यहाँ भी बेस और यहाँ भी बेस में 1 घटा दिए। अब जो बेस है उसको नीचे ला दीजिए, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 1 गया, यहाँ 5 में से 1, 5 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 है, तो गुना 5 माइनस 1 है, जो भी है उसको सीधे नीचे ला दीजिए। अब 2 का पावर कितना बना, 2 1 3 माइनस 1 गुना 5 का पावर कितना बना, 3 माइनस 1, अब भाई कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1 और गुना 5 में से 1 गया 4, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में से 1 गया 7, गुना 5 का क्यूब कितना 124, 125 में से 1 गया तो 124, अब बटा कितना हो गया 4, 4 से कटाइएगा 31 मरतबे कटेगा, 31 सत्य कितना हुआ 217, ये आपका गुणनखंड का संख्या निकल गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे बोल दे, ठीक है, कि ये तो आप समझ गए होंगे, इसका एक और वीडियो हो सकता है तो बना देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर चाहिए आप लोग कमेंट में कीजिएगा, वो चैप्टर का हम आपको वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जो भी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए वो बता दीजिएगा। देखिए अगर बोल दे कि 8 7 9 6 5 4, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसका बोल दे स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान निकालें, ठीक है, तो आप तो जनरली ऐसे 7 लिखिएगा, इसके बाद जितना डिजिट होगा उतना जीरो बैठा दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 गो डिजिट है, 4 गो जीरो बैठा दीजिएगा। तो अगर 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है मतलब कितना हो गया, ये 70,000 हो गया। अगर पूछ दे कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिया है, बोल दे इसमें 7 का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान तथा 5 का अंकित मान में अंतर बताएं। ठीक है, अंतर बताना है आपको, क्या कीजिएगा, इसमें 7 का स्थानीय मान निकालिएगा, 7 उसके बाद कई गो संख्या, 1 2 3 4, 4 गो जीरो बैठा दीजिएगा,
देखिए अंकित मान क्या होता है, देखिए जब भी आपको सीटेट के क्वेश्चन में अंकित मान वास्तविक मान दे दे, ठीक है, चाहे जातीय मान, अंकित मान वास्तविक मान जातीय मान दे दे, जिस संख्या का कहे वही संख्या स्वयं हो जाता है, ठीक है। जैसे 5 का कह रहा है ना अंकित मान, 5 का अंकित मान भी 5 हो जाएगा, अगर वास्तविक मान लिखा रहे तो वास्तविक मान भी 5 है, अगर जातीय मान का है तब भी 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है का इसमें 7 का स्थानीय मान तथा 5 का अंकित मान, तो इसमें 5 यही है ना, 5 का अंकित मान तो 5 हो गया। अब देखिए 70,000 इसका क्या आया है आपका, तो यह स्थानीय मान आया, तो 70,000 में से, ठीक है, 5 घटा दीजिएगा आप, 70,000 में से 5 घटा दीजिएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 9 9, यहाँ कितना हो गया 6, 69,000, ठीक है, 995 इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो स्थानीय मान और जातीय मान का एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है। अगला हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ का, तो उसमें और सब बता देंगे, लेकिन कुछ और देखिए इसका क्वेश्चन हम बता देते हैं। कह रहा है 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई बराबर है, 10 दहाई, ठीक है, 10 दहाई जोड़ 12 सैकड़ा, ठीक है, जोड़, ठीक है, 10 दहाई जोड़ 11 सैकड़ा जोड़ 12 इकाई, 11 सैकड़ा जोड़ 12 इकाई, ठीक है, किसके बराबर है, ठीक है। तो 10 दहाई का मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10, जोड़ 11 सैकड़ा का मतलब 1100, ठीक है, जोड़ 12 इकाई का मतलब 12, तो इसको ऐड कर लीजिएगा, तो 1100 ये कितना आ गया 100, मतलब 1200, तो 1200 इसका कितना है, सबको जोड़ लीजिएगा, 1212 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, 1212। अगर आपसे कह दे, ठीक है, क्वेश्चन देखने दीजिए, ठीक है, देखिए कह दे कि 3 पूर्णांक 1/3 में, ठीक है, कितने 1/6 है, ठीक है, 1/6 है, ऐसा भी पूछता है। तो देखिए इसको क्या कीजिएगा, पहले आप लोग इसका मतलब पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, तो पूर्णांक कितना टूटेगा, 3 3 9 1, 10/3 में कितना 1/6 है कह रहा है ना, तो 1/6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो अब बटा से बटा पलटेगा, तो 10/3 अब गुना ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 6 बटा कितना हो गया 1, 3 दूना 6, 10 दूना 20, इसमें कितना है 20 गो 1/6 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके साथ पूछा है, इसलिए हम बता दिए हैं। पूछा है 6/5 में कितने 1/10 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6/5 में कितने 1/10 है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितना हो जाएगा 6/5, इससे भाग दे दीजिएगा 1/10, या बटा से बटा पलट जाएगा, तो 6/5 अब गुना क्या हो गया 10/1, 5 दूना 10, 6 दूना मतलब 12 को क्या हुआ 1/10 इसके अंतर्गत, इसके अंदर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है 35 3 62 में 5 के स्थानीय मान, ठीक है, 35 3 62 में, ठीक है, 35 3 62 में 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर, तथा अंकित मान में अंतर हम आपको बताए हैं ना। स्थानीय मान किसका कह रहा है 5 का, तो 5 का कितना हो गया 5, कई गो अंक 1 2 3, तो 3 को 0 बैठा दीजिए, और कह रहा है का 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान, तो 5 का अंकित मान हम आपको बताए हैं कि 5 का अंकित मान का है, वास्तविक मान का है, जातीय मान वही हो जाता है, 5 का 5 हो जाता है। अब इसका अंतर न कह रहा है, तो 5 हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 5000 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4995 इसका फाइनल आंसर, ठीक है। एकदम लॉजिकल बनाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए इतना, थैंक यू।